तो अब हम लोग सीखेंगे कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। क्लासेस समझिए कि आपके पास एक सेट ऑफ कोड है एंड देन अगर आप उस कोड को एक क्लास के अंदर डिफाइन कर दोगे तो आप उसको मल्टीपल बार कॉल कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट वेज में। फॉर एग्जाम्पल समझिए कि आपने कोड लिखा है ABCD या जो भी कोड लिखा है, तो जैसे आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। समझिए आपके पास दो वेरिएबल्स हैं O और U एंड इसकी वैल्यू आपने दी है x, इसकी वैल्यू आपने दी है 7 एंड इसकी वैल्यू आपने दी है 8। ठीक है, तो जैसे आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा एंड आप उसकी वैल्यू 7 और 8 दे सकते हो। फिर उसी कोड का अगर आप एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो वापस से O और U की वैल्यू आप कोई और दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 9 हो दे सकते हो, 10 दे सकते हो। ठीक है, तो basically classes are used for creating multiple objects or instances for repetitive part of the program। मतलब एक जो भी repetitive part होगा प्रोग्राम का तो आप उसको रिपीट करने के लिए ऑब्जेक्ट्स और इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हो क्लास को यूज करके। एंड उसके हैं दे हैव कॉमन प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स। प्रॉपर्टीज वेरिएबल्स को बोलते हैं, इसको सभी प्रॉपर्टीज कहते हैं एंड बिहेवियर इसको बोलते हैं फंक्शंस को बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी एक सिंपल प्रोग्राम्स लिखेंगे एंड समझेंगे कि क्लासेस को कैसे लिखा जाता है। तो क्लास हमेशा कैमल केस में लिखा जाता है। तो क्लास को लिखने से पहले आपको एक कीवर्ड लिखना पड़ेगा, क्लास इज इक्वल्स टू माई क्लास। ठीक है, कोलन एंटर। देखिए अब आपको याद करना होगा कि फंक्शन में हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन क्लास में ब्रैकेट नहीं यूज होता। समझिए आपके पास है दो नंबर्स हैं LNUM, लोअर नंबर है जिसकी वैल्यू है 30, एक हायर नंबर है जिसकी वैल्यू है 40। ठीक है, अभी अगर हम लोगों को इन दो फंक्शंस को एक्सेस करना है, इन दो वैल्यूज को एक्सेस करना है, तो इस क्लास का हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि ऑब्जेक्ट 1। ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल्स टू माई क्लास। तो अभी हमारे पास माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन गया है। तो हम लोग इस वाले वेरिएबल को यूज करके जो इंस्टेंस है हम लोग इन दो फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट obj1 डॉट lm। देखिए 30 प्रिंट हो गया। तो ये वाले ऑब्जेक्ट जैसे मैंने ऑब्जेक्ट 1 लिखा तो इसका सारा जो भी इसके बिहेवियर्स और जो भी वेरिएबल्स हैं, जो भी फंक्शंस हैं वो इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएंगे। अभी आप एक और ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल obj2 इज इक्वल्स टू माई क्लास। ठीक है, तो एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ऐसा समझिए कि आप इसको यूज करके आप दूसरे वाले इसको कॉल करोगे। तो जस्ट कॉपी दिस ऑब्जेक्ट, सो सॉरी एक सेकंड, ये ऑब्जेक्ट 2, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 है, यहाँ पे h है। ठीक है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट 1 यूज करके इसको एक्सेस कर रहे हैं एंड ऑब्जेक्ट 2 यूज करके इसको एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्लास, सिंपल क्लास है एंड ऑब्जेक्ट क्लासेस में ऐसे क्रिएट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि फंक्शंस कैसे डिफाइन होते हैं क्लास के अंदर। ठीक है, तो समझिए कि मैं लिखने वाला हूँ फंक्शन, तो पहले मैं डिफ लिखूंगा, उसके बाद माई फंक्शन। ये सेल्फ ऑटोमेटिकली आ रहा है, इसका मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है करके। समझिए मैं प्रिंट करने वाला हूँ, समझिए मैं जब भी फंक्शन को कॉल करूंगा मैं चाहता हूँ कि हायर नंबर प्रिंट हो, h नंबर। तो मैं लिखूंगा प्रिंट सेल्फ डॉट। ठीक है, अभी हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एंड फिर इन दो फंक्शंस को, इस फंक्शन को और वेरिएबल्स को उस ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज करेंगे। obj1 is equals to my क्लास। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अभी obj डॉट obj1 डॉट, देखिए यहाँ पे तीन ऑल द थ्री वैल्यूज आर शोइंग, मतलब यहाँ पे और मतलब दिखा रहा है तीन वैल्यू, मतलब हम इस सबको एक्सेस कर सकते हैं। समझिए, अच्छा ठीक है, मैं इसको प्रिंट करूंगा obj1 यूज करके लोअर नंबर को प्रिंट करूंगा एंड
फिर फंक्शन को यूज करके हायर नंबर को प्रिंट करूंगा, obj1 डॉट फंक्शन। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, थोड़ा स्पेसेस लगा देते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। एंड देन इस वाले ऑब्जेक्ट यूज करके हम लोअर नंबर प्रिंट करेंगे, एंड जैसे ही मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तो ऑटोमेटिकली इस वाले प्रिंट की वजह से हायर नंबर भी प्रिंट हो जाएगा। देखा आपने, तो 30 प्रिंट हो गया, 40 प्रिंट हो गया। अभी अगर यहाँ पे सेल्फ नहीं लिखूंगा एंड मैं अगर डायरेक्ट एचएम लिखूंगा तो मुझको एरर आ जाएगा। देखिए पहले आया ये, एंड देन ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, नो प्रॉब्लम। उसके बाद ये इसको प्रिंट किया 30 को, एंड देन जैसे ही मैंने इस फंक्शन को कॉल किया ये एरर दे दिया। क्योंकि द रीजन हम लोग सेल्फ लिखते हैं ताकि ऑब्जेक्ट की जितने भी प्रॉपर्टीज हो सारे प्रॉपर्टीज इस वाले फंक्शन के अंदर आ जाए। एंड अगर हम लोग सेल्फ नहीं लिखेंगे तो इन दो वैल्यूज को हम लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम जब भी हम लोग सेल्फ लिखेंगे तभी हम लोग इन वैल्यूज को एक्सेस कर पाएंगे, वरना हम लोग इन वैल्यूज को टच नहीं कर पाएंगे, हम लोग नहीं यूज कर पाएंगे। तो सेल्फ लिखना बहुत जरूरी है अगर आप कोई भी वेरिएबल्स हैं क्लासेस के, इसको अगर आप एक्सेस कर पाओ तो नेक्स्ट हम लोग अभी देखेंगे कि इनिट क्या होता है। फंक्शन, इनिट फंक्शन, इसको बोलते हैं डंडर इनिट। तो इसको बोलते हैं डंडर इनिट। इसको ऐसे लिखा जाता है, स्पेस अंडरस्कोर INIT, फिर अंडरस्कोर फंक्शन ओपन किया एंड देन एंटर किया। ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो डंडर इनिट इसलिए यूज हो जाता है, समझिए कि जब भी आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो इस क्लास का, तो आप चाहते हो कि इसमें मैंडेटरी इस वाले इंफॉर्मेशन को कॉल किया ही जाएगा। समझिए कि मैंने जो उबर का एग्जाम्पल दिया था, आप एक कार बुक करने वाले हो। ठीक है, जब भी आप एक कार बुक करोगे तो उसमें मैंडेटरी होगा कि आप पिकअप और ड्रॉप लोकेशन डालो। बिना पिकअप और ड्रॉप लोकेशन के आपकी बुकिंग होगी ही नहीं। तो अगर आप चाहते हो कि कोई मैंडेटरी चीज है, आप अगर चाहते हो कि इस वाले ऑब्जेक्ट को कॉल करना है तो दो मैंडेटरी चीज या एक मैंडेटरी चीज देनी ही पड़ेगी, तभी ये ऑब्जेक्ट क्रिएट भी होगा, तभी आप इस डंडर इनिट को इस्तेमाल करेंगे। एंड डंडर इनिट हमेशा से इस्तेमाल होता है, जो भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग करते होंगे तो वो लोग जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अभी एक काम करेंगे, तो एंड एक और चीज हम लोगों को जाननी है कि जैसे ही फंक्शन कॉल होगा ऑटोमेटिकली डंडर इनिट एग्जीक्यूट भी, मतलब जैसे ही एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, मतलब इस वाले क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली डंडर इनिट कॉल हो जाएगा। तो हमको एक्सप्लिसिटली डंडर इनिट को कॉल करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं यहाँ पे हाई नंबर प्रिंट कर रहा हूँ ना फंक्शन यूज करके, माई फंक्शन यूज करके, तो मैं यहाँ पे अभी लोअर नंबर प्रिंट करूंगा इनिट यूज करके। तो डंडर इनिट को आपको अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो डंडर इनिट प्रिंट हो जाता है, मतलब एग्जीक्यूट हो जाता है। तो देखा आपने, तो मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हूँ एंड देन मैं इस वाले फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, इस वाले को नहीं कॉल किया, लेकिन फिर भी आपको दो भी नंबर्स मिलेंगे क्योंकि जैसे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ वैसे ही ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, देखा आपने 30 और 40 दोनों एग्जीक्यूट हो गए। जैसे मैं ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहा हूँ तो डंडर इनिट एग्जीक्यूट हो रहा है, एंड उसके बाद मैं जब इसको कॉल कर रहा हूँ तो ये वाला एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हम लोग अभी मैंडेटरी जो मैंने बताया था उसको इस्तेमाल करके देखते हैं कि वो कैसे मैंडेटरी चीजों को कैसे मैंडेटरी करें। ठीक है, तो समझिए कि आप चाहते हो कि दो वैल्यूज हमेशा से आए, मतलब जब भी अब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ये माई क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो आप चाहते हो कि यूजर हमेशा दो वैल्यू दे। तो हम लोग लेट्स से मैं लिखूंगा item1 item2, सॉरी नो स्पेस। फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सेल्फ डॉट item1 इज इक्वल्स टू item1, उसके बाद सेल्फ डॉट item2 इक्वल्स टू item2। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग मैंडेटरी बना देंगे। अभी जब मैं इसको रन करूंगा ऑब्जेक्ट को, आप एरर देखोगे बिकॉज हम लोगों ने इस दो मैंडेटरी वैल्यूज को यहाँ पे नहीं डिफाइन किया है। एग्जीक्यूट, आपने देखा एरर आ गया। तो इट सेज क्लियरली मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। इसका मतलब होता है कि जैसे ही आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे इस वाले क्लास का,
तो आपको ये दो मैंडेटरी वैल्यूज देने ही पड़ेंगे। लेट्स से कि मैं डालूंगा यहाँ पे 56, यहाँ पे डालूंगा 66। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे इसी को यूज करके प्रिंट करते हैं। प्रिंट फर्स्ट आइटम इज आइटम 1। ठीक है, उसके बाद है सेकेंड आइटम इज आइटम 2। एग्जीक्यूट। इनवैलिड सिंटैक्स, परहैप्स यू फॉरगॉट अ कॉमा, कहीं पे मैंने कॉमा मिस कर दिया है। कॉमा हियर, फर्स्ट आइटम इज यहाँ पे, सो सॉरी, यहाँ पे कॉमा मिस हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट आइटम इज आइटम 1 एंड सेकेंड आइटम इज आइटम 2। हाँ, देखा आपने, तो फर्स्ट आइटम इज 56 जो हम लोगों ने यहाँ पे दिया, सेकेंड आइटम इज 66। एंड जब इस वाले फंक्शन को मैं ऑब्जेक्ट को यूज करके कॉल कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये प्रिंट हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट दिया है। थैंक यू सो मच।